जय माता दी सभी को। तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा, पूजा विधि और मंत्र के बारे में। तो नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और इस दौरान माँ की सच्चे मन से की गई पूजा से माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो 9 दिनों के इस उत्सव में दूसरा दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप को समर्पित होता है और इस दिन इनकी पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन माँ का महत्व, पूजा विधि और इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी। तो नवरात्रि के दूसरे दिन का महत्व, माँ दुर्गा के दूसरे शक्ति स्वरूप को ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है और नवरात्रि का दूसरा दिन देवी जी के इसी स्वरूप को समर्पित होता है। माँ ब्रह्मचारिणी को वैराग्य की देवी कहा जाता है। एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जप माला धारण किए हुए माँ ब्रह्मचारिणी हम सभी साधकों को वैराग्य और तप का मार्ग दिखाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा सामग्री और विधि जान लेते हैं। दूसरे दिन की पूजन सामग्री में माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या तस्वीर, सफेद रंग के पुष्प, सफेद रंग की मिठाई। यदि आपके पास माँ ब्रह्मचारिणी व माँ के अन्य रूपों की तस्वीर उपलब्ध नहीं है तो आप माँ दुर्गा की ऐसी तस्वीर ले सकते हैं जिसमें माता के 9 स्वरूप दिखाई दे। अगर वह भी संभव ना हो तो माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर भी उपयुक्त है, क्योंकि माँ दुर्गा में ही उनका हर स्वरूप निहित है। सर्वप्रथम सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, चौकी को साफ करें, वहां गंगा जल का छिड़काव करें। चौकी पर आपने एक दिन पहले जो पुष्प चढ़ाए थे उन्हें हटा दें। आपको बता दें क्योंकि चौकी की स्थापना प्रथम दिन ही की जाती है, इसलिए पूजन स्थल पर विसर्जन से पहले झाड़ू नहीं लगाएं। इसके बाद आप पूजन स्थल पर आसन ग्रहण कर लें। अब माता की आराधना शुरू करें। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें। ओम गंग गणपते नमः का 11 बार जप करके भगवान गणेश जी को नमन करें। इसके बाद ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः मंत्र के द्वारा माँ ब्रह्मचारिणी का आवाहन करें। प्रथम पूज्य गणेश जी और देवी माँ को कुमकुम का तिलक लगाएं। साथ ही कलश घट चौकी को भी हल्दी कुमकुम अक्षत से तिलक करके नमन करें। इसके बाद धूप सुगंधित जला करके माता को फूल माला अर्पित करें। मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का यथाशक्ति अनुसार 11, 21, 51 या फिर 108 बार जप करें और एक धूपदान में उपला जला करके इस पर लोबान, गूगल, कपूर या घी डाल करके माता को धूप दें और इसके बाद इस धूप को पूरे घर में दिखाएं। आपको बता दें कि कई साधक केवल अष्टमी या नवमी पर हवन करते हैं, वहीं कई साधक इस विधि से धूप जला करके पूरे 9 दिनों तक साधना करते हैं। आप अपने घर की परंपरा या अपनी इच्छा के अनुसार यह कार्य कर सकते हैं। अब भोग के रूप में दूध से बनी हुई मिठाई माता को अर्पित करें। इसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी की आरती करें और इस तरह आपकी पूजा का समापन करें। सबको प्रसाद वितरित करके स्वयं भी प्रसाद ग्रहण कर लें। अब माँ को क्या भोग लगाएं? नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी, सफेद मिठाई या फिर मिश्री का भोग लगाएं। इस दिन आप घर पर काजू की बर्फी भी बना सकते हैं। काजू की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले थोड़े से काजू लें, उसे पीस लें और उसमें मिल्क पाउडर मिला लें या फिर चाशनी तैयार करके उसके बाद काजू पाउडर चाशनी में डाल दें और फिर मिठाई को मनचाहा आकार में काट दें और माता रानी को भोग लगाएं। तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से होने वाले लाभ भी जान लेते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से साधकों को सभी तामसिक विचारों से मुक्ति मिलती है और इस दिन माता के इस स्वरूप की आराधना करने से मानव शरीर में कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है।
तो जिससे उनका जीवन सफल होता है और वे किसी भी प्रकार की बाधा का सामना आसानी से कर पाते हैं। तो माँ ब्रह्मचारिणी को सफेद रंग अति प्रिय है। चलिए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी जी की व्रत कथा। दुर्गा जी की 9 शक्तियों में दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी जी का है। नवरात्रि में दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और माँ ब्रह्मचारिणी नाम से ब्रह्मा शब्द का अर्थ है तपस्या। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली कहा भी है और वेदांत तपों में ब्रह्म वेद तत्व और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ है। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप अत्यंत भव्य एवं पूर्ण ज्योतिर्मय है। देवी ब्रह्मचारिणी के बाएं हाथ में कमंडल और दाहिने हाथ में तपस्या के लिए माला है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय राज्य के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद जी द्वारा उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की और इसी कठोर तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया है। माँ 1000 साल केवल फल फूल खाकर तपस्या की थी। माँ ने फिर 100 सालों तक केवल साग खाकर जीवन यापन किया और बहुत दिनों तक कठोर उपवास करते हुए खुले आकाश के नीचे बारिश और धूप में भयंकर कष्ट सहे। इतनी कठोर तपस्या करने के बाद 3000 सालों तक माँ ने केवल पेड़ों से धरती पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर भगवान शंकर की पूजा अर्चना करती रही। फिर कुछ समय के पश्चात उन्होंने पेड़ से गिरे सूखे बेलपत्रों को भी खाना बंद कर दिया और इस प्रकार हजारों सालों तक उन्होंने बिना कुछ खाए और बिना कुछ पिए कठोर तपस्या वे करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया था। इस प्रकार हजारों से कठोर तपस्या करने के कारण देवी ब्रह्मचारिणी के पूर्व जन्म का शरीर दुबला पतला और एकदम क्षीण हो गया। उनकी यह निर्बल दशा देख करके उनकी माता मैना को बड़ा दुख हुआ। माता मैना